ईसीआई का सख्त संदेश, टीएमसी की आशंकाएं खारिज, बीएलओ को धमकाने पर सीधी चेतावनी। 9 दिसंबर को आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया, स्पेशल समरी रिवीजन। एसएसआर को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल द्वारा उठाई गई आकांक्षाओं और आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कड़ा रुख पेश किया है। आयोग ने साफ कहा, मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिकों का नाम ही जोड़ा जाएगा, किसी विदेशी का नाम जोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। ईसीआई ने टीएमसी नेताओं को यह भी याद दिलाया कि राजनीतिक बयानबाजी उनका अधिकार है, लेकिन वे किसी भी सूरत में चुनावी प्रक्रियाओं पर गलत सूचना नहीं फैला सकते, क्योंकि इसका सीधा असर चुनावी माहौल, अधिकारियों की सुरक्षा और विश्वास पर पड़ता है। बीएलओ को धमकाने की शिकायत गंभीर, डीजीपी और कोलकाता सीपी को कार्रवाई का आदेश। ईसीआई ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें कई जिलों से रिपोर्ट मिली है कि कुछ टीएमसी कार्यकर्ता बीएलओस को मृत, डुप्लीकेट, शिफ्टेड और लापता वोटरों के नाम ना हटाने के लिए धमका रही हैं। चुनाव आयोग ने इस पर बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए पश्चिम बंगाल के डीजीपी को निर्देश, बीएलओ की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता द्वारा दबाव या धमकी की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर को आदेश, शहर में बीएलओ और ईआरओ की स्वतंत्र कार्यप्रणाली सुनिश्चित करें, ऐसी घटनाओं पर तुरंत एफआईआर और प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। यह पहला मौका नहीं है जब ईसीआई ने बंगाल चुनावी तैयारियों पर चिंता जताई है। 2021 चुनावों के दौरान भी आयोग ने राज्य में चुनावी हिंसा और अधिकारियों के दबाव में कार्य करने की शिकायतों को लेकर कई चेतावनियां जारी की थी। 9 दिसंबर को साझा होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची, तब तक हस्तक्षेप न करने का आदेश। आयोग ने टीएमसी प्रतिनिधि मंडल को साफ संदेश दिया है कि 9 दिसंबर को पार्टियों को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रारंभिक संस्करण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद टीएमसी सहित सभी दल दावे और आपत्तियां, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। तब तक किसी भी दल को बीएलओ, ईआरओ या डीईओ के काम में हस्तक्षेप नहीं करना है। ये सभी अधिकारी चुनाव कार्यों के लिए राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति, डिप्यूटेशन पर लगे हैं, इसलिए राजनीतिक दबाव अस्वीकार है। सीईओ ऑफिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कड़ी कार्रवाई, नए सुरक्षित स्थान पर होगा शिफ्ट। आयोग ने हाल ही में कोलकाता स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सुरक्षा में चूक, सिक्योरिटी ब्रीच को गंभीर मानते हुए ऑफिस को किसी अधिक सुरक्षित परिसर में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। इसकी सुरक्षा व्यवस्था की व्यक्तिगत जिम्मेदारी कोलकाता सीपी को सौंपी गई। ईसीआई इससे पहले भी राज्यों में सीईओ कार्यालयों की डिजिटल व भौतिक सुरक्षा पर कई दिशा निर्देश जारी कर चुका है, खासकर साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। स्लम, हाई राइज बिल्डिंग और गेटेड सोसाइटियों में नए मतदान केंद्रों की पहचान का आदेश। चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, डीईओ को आदेश दिया है कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, स्लम बस्तियों, गेटेड सोसाइटियों, ऊंची इमारतों में नए मतदान केंद्र की पहचान करें, ताकि मतदाताओं को अधिक सुविधाजनक मतदान व्यवस्था मिले। यह नीति पूरे देश में लागू है और ईसीआई का लक्ष्य प्रत्येक मतदान केंद्र को मतदाताओं से 2 किलोमीटर के भीतर रखना है। मानदेय बढ़ाया पर राज्य सरकार ने अब तक रिलीज नहीं किया। ईसीआई ने टीएमसी प्रतिनिधियों को यह भी कहा कि यह बहुत अजीब है कि आयोग द्वारा स्वीकृत बढ़ा हुआ मानदेय अभी तक राज्य सरकार ने बीएलओ और संबंधित कर्मचारियों को जारी नहीं किया। आयोग ने राज्य सरकार को तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया है, क्योंकि यही कर्मचारी मतदाता सूची तैयार करने की रीढ़ होते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि, क्यों बढ़ रहा है टकराव, संदर्भ जोड़ें। पश्चिम बंगाल में 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से टीएमसी और ईसीआई के बीच तनाव बढ़ा है, खासकर भाजपा द्वारा राज्य के गंभीर घुसपैठ और वोटर फर्जीवाड़ा के आरोपों के बाद। टीएमसी का आरोप है कि इन कथित कार्रवाइयों का उपयोग केंद्र सरकार विपक्षी राज्यों को निशाना बनाने के लिए करती है। पार्टी यह भी कहती रही है कि एसएसआर 2025 के दौरान बड़ी संख्या में वैध बंगाली मतदाताओं को हटाने की कोशिश की जा रही है। कह चुका है कि पूरा एसएसआर प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी और 4 स्तरीय ऑडिट से गुजरती है। किसी विदेशी नाम के जुड़ने की संभावनाएं शून्य हैं। निष्कर्ष, ईसीआई का कड़ा संदेश, हस्तक्षेप बंद करें, ड्राफ्ट लिस्ट का इंतजार करें। चुनाव आयोग ने टीएमसी को स्पष्ट रूप से कहा है कि गलत सूचनाएं ना फैलाएं, बीएलओ, ईआरओ, डीईओ को धमकाने की घटनाएं रोकें,
ड्राफ्ट सूची आने से पहले कोई राजनीतिक दबाव ना डाला जाए। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद आने वाले हफ्तों में एसएसआर को लेकर राज्य का राजनीतिक तापमान और बढ़ने की संभावना है।